अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत को तिबी शोबे में मुल्क का मरकज़ बनाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है और हदफ है कि मुल्क की 50% से ज़्यादा तिब्बी खिदमात तेलंगाना से फराहम की जाएँ। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस मकसद के लिए ज़रूरी पॉलिसी फैसले किए जाएंगे और हुकूमत हर वक्त तिब्बी शोबे की तरक्की के लिए दस्तयाब रहेगी। वज़ीर आला ने हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में अपोलो हॉस्पिटल, दी हॉस्पिटल ऑफ ग्रेट डेविड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने अपोलो ग्रुप के बानी और चेयरमैन डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा, पहले मेडिकल टूरिज्म के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इसके लिए पॉलिसी मुतारिफ कराई। उन्होंने बताया कि मगरबी एशियाई ममालिक के साथ बराह रास्त फ़िज़ाई खिदमात के लिए मरकज़ी हुकूमत से भी दरख्वास्त की गई ताकि मेडिकल टूरिज्म को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। हर वालिदैन का एक ख्वाब होता है कि उनका बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल करे और जिंदगी में कामयाब हो। सक्सेस द स्कूल में हम सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाते, हम बच्चों में कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज डेवलप करते हैं। हम हर स्टूडेंट को उनकी बेस्ट पोटेंशियल तक लेके जाते हैं। Admissions are now open for the academic year 2026 to 27 from nursery to grade 10. Limited seats are available. आज ही सक्सेस द स्कूल विजिट कीजिए और अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर की बुनियाद रखिए। सक्सेस द स्कूल, जहां तालीम भी है और तरबियत भी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुतल्लिक़ CBI जांच शुरू करने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत दी। उन्होंने हुकाम को कहा है कि कानूनी माहिरीन के मशवरे के मुताबिक CBI को ख़त लिखा जाए और ज़रूरत पड़ने पर CBI डायरेक्टर से मुलाकात करके बाज़ाब्ता दरख्वास्त पेश की जाए। ये फैसला हाल ही में हाई कोर्ट के फैसले के बाद लिया गया। वज़ीर आला ने आपाशी के वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी के साथ एक आला सतह जायज़ा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली गौर किया गया। इजलास के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मारूफ कानूनी माहिर अभिषेक सिंघवी से भी मशावरत की गई, जिन्होंने हुकूमत को आगे की हिकमत अमली तय करने में रहनुमाई फराहम की। कानूनी माहिरीन ने वाज़ेह किया है कि PC घोष कमीशन की तश्कील और इसकी रिपोर्ट को हाई कोर्ट ने मुस्तरद नहीं किया, बल्कि उसे बरकरार रखा। मजीद ये कि कालेश्वरम मामले पर फिलहाल किसी अदालत में कोई मुकदमा ज़ेर इल्तवा नहीं, जिसके बाइस CBI तहकीकात में कोई कानूनी रुकावट नहीं। इस जायजा इजलास में वजीर दोडेला श्रीधर बाबू, राज्यसभा रुकन V नारंदर रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव, आपाशी महकमे के आला अफसरान और दीगर हुकाम शरीक हुए, जबकि अभिषेक सिंघवी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास में शामिल हुए। AISF राष्ट्रीय समिति के ज़रिए तमाम तलबा ने हिमायत नगर से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह तक एक पदयात्रा पर निकले और स्कॉलरशिप की ज़रिए इल्तवा फीस की अदायगी के वाजिबात को फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत की पुरजोर मजम्मत करते हैं, जिसे तलबा की जायज़ मुतालबात पर तवज्जो देनी चाहिए थी और पुलिस के जरिए उन पर तवज्जो दिए बगैर रुकावटें डाली जा रही। पुलिस का पुरअमन मार्च करने वाले तलबा को रोकना और गिरफ्तार करना और दरमियान में अफजलगंज थाने ले जाना गैर जमहूरी। इस मौके पर AISF के रियासती सदर और सेक्रेटरी कासिर रेड्डी, मणिकांता रेड्डी, पोटा लक्ष्मण ने कहा कि यह अफसोसनाक कि एक ऐसी हुकूमत जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है, अगर तलबा अपने हुकूक के लिए लड़ते हैं तो उसे जवाब देना चाहिए और उन्हें गिरफ्तारियों से रोकना चाहिए। तेलंगाना से एक अहम खबर, जहां मरदमशुमारी 2027 के तहत सेल्फ इनुमरेशन की सहूलत का बाकायदा आगाज कर दिया गया। हुकूमत हिंद की जानिब से मुतारिफ कराई गई इस सहूलत के जरिए शहरी अब खुद ऑनलाइन अपनी मालूमात दर्ज कर सकते हैं। रियासती हुकूमत के खसूसी चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन ने खुद अपनी मालूमात दर्ज करके इस मुहिम का आगाज किया और तीनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम घरानों से अपील की है कि वो इस अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि कोई भी खानदान मरदमशुमारी से महरूम ना रहे। GHMC कमिश्नर आरवी कन्नन ने भी शहरियों को तरकीब देते हुए कहा कि वो सेल्फ इनुमरेशन के अमल में शामिल होकर मरदमशुमारी 2027 को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें। हुकाम के मुताबिक ऐसे डिजिटल इक़दाम से वक्त की बचत होगी, दुरुस्त आदाद व शुमार हासिल होंगे, बेहतर हुक्मरानी में मदद मिलेगी और कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा होगा। अक़लियती बहबूद और अवामी कारोबारी इदारों के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट अकेडमी में मुनक़दा
चिमरीज रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर प्रिंसिपल, अफसरान, असातिज़ा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन से खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि तलबा के मुस्तक़बिल और माशरे की तरक्की के लिए तालीम इंतहाई अहमियत की हामिल। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज सिर्फ इमारतें नहीं हैं बल्कि वो जगह जहाँ तलबा अपने ख्वाबों, एतमाद और कामयाबी की तामीर करते हैं। वज़ीर ने इंटरमीडिएट के नताइज और JEE मेंस 2026 में चिमरीज के तलबा के शानदार नताइज पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने तलबा, वालिदैन, प्रिंसिपल और असातिज़ा को मुबारकबाद दी। तेलंगाना चोरी शुदा और गुमशुदा मोबाइल फ़ोन की बाजियाबी में मुल्क की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली रियासत बनकर उभरी है, जहां मजमूई तौर पर 1,24,850 मोबाइल का सुराग लगाकर उन्हें सार्फिन के हवाले किया गया। DGCID चारू सिन्हा के मुताबिक सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल, जिसे महकमे टेली कम्युनिकेशन ने मोबाइल चोरी और जाली आलात की रोकथाम के लिए तैयार किया है, रियासत के तमाम 780 पुलिस स्टेशनों में नाफिज किया जा रहा। CID तेलंगाना इसके लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रही। उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल 2023 से 26 अप्रैल 2026 तक के आदाद व शुमार जाहिर करते हैं कि 4,82,000 से ज्यादा आलात को ब्लॉक किया गया, जबकि 2,82,000 से ज्यादा ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट्स तैयार की गई। इनमें से 1,24,850 मोबाइल फोन्स कामयाबी के साथ तलाश करके अनब्लॉक कर दिए गए, जो कि बाजियाबी के हवाले से एक बेंच मार्क बन गया। DG के मुताबिक तेलंगाना ने CEIR पोर्टल का आगाज दीगर पायलट रियासतों जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली और शुमाल मशरक़ी खित्तों के मुकाबले देर से करने के बावजूद नुमायां कामयाबी हासिल की, जिसमें पुलिस की तरबियत, अवामी बेदारी मुहिमात और खुसूसी टेक्निकी टीम का अहम किरदार रहा है। ईंधन की दस्तयाबी से मुतल्लिक़ खदशात के दरमियान तेलंगाना के सिविल सप्लाईज कमिश्नर स्टीफन रविंदर ने अवाम को यकीन दिलाया कि पूरी रियासत में पेट्रोल और डीजल का ज़ख़ीरा वाफर मकदार में मौजूद है और सप्लाई मौजूदा मांग से कहीं ज्यादा है। एक प्रेस रिलीज में उन्होंने बताया कि रियासत भर में कुल 29,939 किलो लीटर पेट्रोल और डीजल सप्लाई किया गया। ये मकदार रोजाना की औसतन मांग से नुमाया तौर पर ज्यादा है, जो कि पेट्रोल के लिए 5,883 किलो लीटर और डीजल के लिए 7,348 किलो लीटर है। तफसीली आदाद व शुमार फराहम करते हुए कमिश्नर ने बताया कि इस दिन सार्फिन को 11,490 किलो लीटर पेट्रोल और 18,449 किलो लीटर डीजल फराहम किया गया, जिससे बिला तातिल दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि फील्ड सतह के हुकाम और ऑयल कंपनियों के नुमाइंदों के साथ हम आहंगी कायम रखकर सप्लाई की सूरत हाल की निगरानी की जा रही, ताकि किसी भी किस्म के खलल को रोका जा सके। कमिश्नर ने इस बात का यादा किया कि तशवीश की कोई वजह नहीं और उन्होंने सार्फिन को मशवरा दिया कि वो गलत फहमियों की बुनियाद पर ईंधन की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, क्योंकि सप्लाई मुस्तहकम और काफ़ी है। हैदराबाद शहर में ईंधन की किल्लत ने आम लोगों को सख्त परेशानी की सूरत हाल से दो चार कर दिया। मुसलसल तीसरे दिन भी शहर के कई पेट्रोल पंप्स पर स्टॉक खत्म होने की वजह से गाड़ी मालिकान को शदीद मुश्किलात का सामना है। ज्यादातर पंप्स पर स्नो स्टॉक के बोर्ड लगे हुए हैं, जबकि जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही। खासतौर पर पुराने शहर के कई इलाकों के साथ साथ चंपापेट और IS सदन जैसे इलाकों में सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई। घंटों कतार में खड़े रहने के बावजूद पेट्रोल और डीजल ना मिले पर गाड़ी मालिकान ने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए पंपों के सामने एहतजाज किया। दूसरी जानिब पंप्स के करीब गाड़ियों का रश बढ़ने से अहम सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम हो रहा, जिससे मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना। ईंधन की फराहमी कब मामूल पर आएगी, इस बारे में कोई वाज़ेह इतला न होने के बाइस शहरियों में तशवीश पाई जा रही। मसरूफ जिंदगी के दरमियान घंटों ईंधन के लिए इंतजार करना पड़ने पर मुलाजमीन भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे। जहाँ एक तरफ हुकूमत की जानिब से वाफर मकदार में पेट्रोल और LPG की दस्तयाबी के दावे किए जा रहे और अफवाहों पर तवज्जो न देने का मशवरा दिया जा रहा, वहीं दूसरी जानिब पेट्रोल पंप्स पर नो स्टॉक के बोर्ड्स नजर आ रहे। आबकारी पॉलिसी घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जारी समाअत से अरविंद केजरीवाल के बाद अब मनीष सिसोदिया ने भी खुद को अलग कर लिया। मनीष सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को इस बारे में खत लिखकर जानकारी दी। केजरीवाल की तरह सिसोदिया ने भी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में खुद या वकील के पेश न होने का ऐलान कर दिया। मनीष सिसोदिया ने खत में लिखा कि मेरी तरफ से भी कोई वकील पेश नहीं होगा। आपके बच्चों का मुस्तकबिल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के हाथों में है। ऐसे में मुझे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। सत्याग्रह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरी तरफ CBI की अपील अर्जी पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की जानिब से समाअत किए जाने पर एतराज जाहिर करने के बाद केजरीवाल ने फैसला किया कि वो आगे इस मामले में ना तो खुद पेश होंगे और ना ही उनके कोई वकील जर्राह करेंगे। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को 4 सफ़ात का खत
خط لکھ کر یہ معلومات دی اور خط میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ضمیر کی آواز سن کر یہ فیصلہ لے رہا ہوں، اس کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اس سے میرے قانونی مفادات کو نقصان پہنچے، لیکن میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کیجریوال نے واضح کیا کہ وہ جسٹس شرما کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں، اور خط میں کیجریوال نے مہاتما گاندھی کے ستیہ گرہ کے اصول کا بھی حوالہ دیا تھا۔ بنگال میں انتخابی عمل کے دوران برسر اقتدار جماعت ٹی ایم سی نے سنگین الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اب وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو کھلے عام جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی۔ ٹی ایم سی نے اپنے سرکاری سوشل میڈیا ہینڈل پوسٹ میں کہا ہے کہ پہلے اس مدری کی دھمکیاں دی گئی اور توہین آمیز کارٹون پھیلائے گئے، اور اب بی جے پی اس حد تک گر گئی کہ کھلے عام جان سے مارنے کی دھمکی دے رہی۔ پارٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ بی جے پی کے ترجمان اجے آلوک نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر لکھا ڈرائے گا تو ٹھوکائے گا دیدی، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ڈرانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو گولی مار دی جائے گی۔ ٹی ایم سی نے اسے 3 مرتبہ منتخب ہو چکے وزیر اعلیٰ کے خلاف انتہائی توہین آمیز اور خطرناک قرار دیا۔ طویل عرصے تک جنگ اور شورش کا درد برداشت کرنے کے افغانستان کے بدخشاں صوبے میں ان دنوں سونے کی کانوں میں تیزی سے کان کنی چل رہی ہے۔ خبروں کے مطابق طالبان نے جس جگہ پر پہلے بارودی سرنگیں بچھائی تھی وہاں اب سونا اور قیمتی ہتھیار نکل رہے۔ طالبان کے مطابق بدخشاں کی کانوں کی کان کنی میں تقریباً 1 لاکھ لوگ کام کر رہے۔ یہاں سونا، لاپس لازولی اور متعدد قیمتی پتھر بڑی مقدار میں ملتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کان کنی شفاف نہیں اور قوانین پر ٹھیک سے عمل نہیں کیا جا رہا۔ کہا جا رہا ہے کہ بدخشاں کے حوالے سے طالبان کے اندر ہی لڑائی چل رہی۔ کانوں پر قبضے کے لیے قندھار والے طالبان اور بدخشاں کے مقامی طالبان کے درمیان رسا کشی میں اضافہ ہو گیا۔ گزشتہ کچھ مہینوں میں بدخشاں میں کئی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں ایک اعلیٰ سطح عشائیہ تقریب اس وقت ہنگامہ خیز صورتحال کا شکار ہو گئی جب امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی موجودگی میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ یہ تقریب، جسے وائٹ ہاؤس کو ریسپونڈنٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا، اور یہ تقریب صحافیوں اور سیاسی شخصیات کا ایک اہم اجتماع سمجھی جاتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق فائرنگ کا نشانہ ایک امریکی سیکرٹ سروس ایجنٹ بنا، تاہم بروقت کارروائی کے باعث حملے کو مزید بڑھنے سے روک دیا۔ حکام نے واقعے کے بعد 31 سالہ کول تھامس ایلن کو گرفتار کر لیا، جو ٹورنس کیلیفورنیا کا رہائشی بتایا گیا۔ اس پہ نہ صرف اسلحہ رکھنے کے الزامات عائد کیے گئے بلکہ اسے صدر کے قتل کی کوشش کے شبہ میں بھی زیر تفتیش رکھا گیا۔ ملزم کو واشنگٹن کی وفاقی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اس نے الزامات پر کوئی واضح ردعمل نہیں دیا۔ دوران سماعت اس نے بتایا کہ وہ کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر ڈگری رکھتا ہے۔ تفتیشی حکام کے مطابق ایلن نے واشنگٹن ہلٹن میں ایک کمرہ بک کیا تھا جہاں یہ تقریب منعقد ہو رہی تھی، اور وہ کیلیفورنیا سے ٹرین کے ذریعے واشنگٹن پہنچا تھا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ تنتر منتر యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।